आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा। इसका मतलब ट्राइबल आर्मी चीफ होते थे, फिर ट्राइबल सर। अरे भाई वो आदिवासी था और इसीलिए उसका अंगूठा काट लिया गया। ट्राइबल है आप तो आर्मी चीफ होते थे, जातिवाद था। अब जाति सर उसका अंगूठा जातिवाद के कारण नहीं काटा। आप ये बताइए, ऑनेस्टली बताइए, आप चीफ था अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए सच बोल रहे हैं झूठ। अब आइए जो नए नवेले आए हैं, राहुल गांधी जी, आपने देखा है आज से 10 साल पहले 2014 में राहुल गांधी जी का गेटअप क्या था? बिल्कुल क्लीन शेव, बढ़िया बबुआ टाइप बने हुए थे। और उसके बाद क्या करते थे? हिंदी में शपथ ली थी 2014 में ईश्वर के नाम की, जाके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 2019 आया, उन्होंने कहा उससे काम नहीं बन रहा है तो फिर क्या करें? 2019 के चुनाव में कुर्ते उड़ते के ऊपर जनेऊ पहनो, तिलक लगाओ, फिर पुष्कर से निकलते हुए राजस्थान में अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताओ। आज तक आप लोगों को नेताओं की जाति पता होगी, उपजाति और गोत्र नहीं पता होगा, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया हो, ऐसा नहीं पता होगा। अब आइए उसके बाद लगा अब इससे काम नहीं चल रहा है, कहीं कुर्ता उड़ता जनेऊ छोड़ो, अब हाफ शर्ट पहन लो, काल मास की तरह दाढ़ी बढ़ा लो और उसके बाद कहना शुरू करो। आप देखिए 2024 में अब ईश्वर के नाम की शपथ नहीं है हिंदी में, अब अंग्रेजी में शपथ है, वो भी स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड नहीं है, अब सॉलेमनली अफर्म है। इतना बदलता आदमी आपने कोई नहीं देखा होगा। और क्यों बदले ये भी मैं बता रहा हूं। आप जाके, और मैं कहूंगा विवेक जी को तो उसका समर्थन करना चाहिए। रशिया की स्पुतनिक मैगजीन ने लिखा है, वो भी भारत के चुनाव के परिणाम आने से पहले, कि एक यूरोपियन थिंक टैंक है हेनरी लुसी फाउंडेशन, उसके मिस्टर क्रिस्टोफर जेफरलेट ने 2021 में थ्योरी दी है कि इंडिया में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाना है हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को खत्म करने के लिए। इसलिए आपने 2021 से पहले राहुल गांधी के मुंह से कभी कास्ट सेंसस की बात नहीं सुनी होगी। इन लोगों की जानते क्या नीति है? अच्छा, तुमने बांटे आंगन और गलियारे, बांटे मंदिर और गुरुद्वारे, बांटे गली मोहल्ले सारे, आज कटीले तारों से खेत खेत की म्याद बांट दी तुमने, एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। हाँ, जी, सही जी, कहा जी। बीजेपी ने। ओके ओके ओके, एक सेकंड। अच्छा अब आपके अनुराग की बारी है, अनुराग ये तो ओपन है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी, जैसे बीएसपी मुस्लिम दलित एमडी उनका था, एमवाई मुस्लिम यादव आपका था, तो और आपका है। पॉइंट ये है कि जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोंगे तो कटोंगे, तो आप कहते हैं ये विभाजनकारी बयान है। देखिए अभी इन्होंने जात की बात की, आप बताइए जात हमने बनाई है क्या? आदिकाल से जात चली आ रही है ना। अगर आपको जाति पे नहीं विश्वास है तो मैं तो सरकार से कहता हूं ना, एक कानून लाओ, बोले सरनेम हटा दो सब लोग। आप त्रिवेदी अपने नाम से हटा दीजिए, हमारा भदौरिया अपने नाम से हटवा दीजिए, सबके नाम से सबकी जाति हटवा दीजिए। आप गांव के अंदर में जाइए, अभी भी कुएं पे पानी नहीं पीने दिया जाता है। तो दलित समाज के लोग हैं, उनके साथ क्या अन्याय हुआ है इसका दर्द आपको नहीं, आपके बीच में नहीं बोला, टोकिए बात, ठीक है, इसका दर्द आपको नहीं एहसास है, क्योंकि आपको दर्द इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने कभी ये झेला नहीं है। ये क्या चाहते हैं? ये जाति और धर्म में दोनों में बांट देना चाहते हैं। ये हमें आपको बांट रहे हैं। ये खेत की जो कहते हैं ना कांटे, ये कांटे लगा के हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट के रूल करना चाहते हैं। हम आप होंगे कि नहीं होंगे कुछ पता नहीं, ये हिंदुस्तान रहेगा, बांट के मत जाओ। इस हिंदुस्तान में हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात हुई है। एक मिनट अब मैं बोलूं, दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया? यूपी में मुलायम सिंह की सरकार ने। हजारों दलितों को डिमोट किया मुलायम सिंह की सरकार ने। दलित प्रमोशन का जिस समय संसद में बिल आया उसको फाड़ा समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अभी आपने बोला भारत को एकजुट रखना है, भारत को अखंड रखना है, बहुत खूबसूरत बात की, तालियां बजाइए इस बात के लिए। और कि भारत को एकजुट रखना है, भारत को अखंड रखना है, बड़ी खूबसूरत बात है और बहुत अच्छी भी लगती है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये देश बने हमारा, ये बहुत अच्छी बात लगती है। लेकिन इस देश का विभाजन कब हुआ और किस आधार पे हुआ, ये भी इतिहास में गड़ा हुआ है बहुत अच्छे से। 1947 में हमारा देश क्यों डिवाइड हुआ था? अच्छा, अब आजादी की हुक्म मिल गई, आजादी के बाद आया 1990 का दशक, और 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों को उनके घर से क्यों विस्थापित किया गया था? तब किसने विभाजन किया था? तब तो न मोदी का नाम था न कुछ था। अब बताइए तब कहां, तब तो सरकारें किसकी थी? देखिए बार बार मोहन भागवत ने एक बात बोली थी, आरएसएस के चीफ है, उन्होंने बोला था कि जब इस भारतवर्ष के अंदर द डे हिंदूज की आबादी कम हो जाएगी उस दिन डेमोक्रेसी भी समाप्त हो जाएगी। ये बात स्वामी दीपांकर, और इन्होंने बोला जातिवाद के मुद्दे के ऊपर आपका जवाब। जब योगी आदित्यनाथ ने बोला बटोगे तो कटोगे, क्या जायज है वो? मैं ये कह रहा हूं कि आप बटते भी हो और हर रोज कटते भी हो। आप लोगों को दिखाई और सुनाई दोनों नहीं देता, क्योंकि आप ना तो बोलना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं। एक अब से नहीं कह रहा हूं,
अभी वक्त के नाम पर रशीदी कह रहे हैं कि सड़कों पे आ जाओ। अब वफ के नाम से सुन लीजिए, तमिलनाडु का पूरा पटना गांव गांव है, गांव पूरा का पूरा कह रहे हैं ये वफ की जमीन है, और समूचा इस्लाम 1400 साल पहले वजूद में आया, वो गांव 1500 कुछ साल पुराना मंदिर है, 1500 कुछ साल पुराना है, पर वो भी वफ का है। छोड़ दीजिए, बिहार 2-3 दिन पहले की बात है, बिहार का एक गांव बता रहे हैं कि समूचा वफ बोर्ड का है। पटना क्या गोविंदपुर गांव है और वहां पे दावा है हिंदू परिवारों को नोटिस दिया गया है, 30 दिन में जमीन को खाली करने का निर्देश दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने उस नोटिस पे रोक लगाई है। कोर्ट में सबूत पेश करने में फेल रहा है वक्फ का बोर्ड, यानी वक्फ कह रहा है कि पटना का एक पूरा का पूरा गांव हमारा है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर पूरा का पूरा गांव वक्फ का है। कैसे जी? और अब आपके सामने वक्फ एक्ट पे कह रहे हैं साजिद रशीदी की सड़कों पे आ जाओ। मैं एक बात कहूं, और योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, एक बहुसंख्यक समाज को एक अपने आराध्य का मंदिर पाने में 500 साल लग गए। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों ने देखा ही है। एक अकेला वक्फ बोर्ड है जो जिस उंगली जहां रख दे वो क्षण भर में जमीन उसकी। साबित आप कीजिए आपकी है या नहीं। मैं ये दावे से कहता हूं, धर्मगुरुओं की ये दावे से कह रहा हूं, धर्मगुरुओं की क्या? सर सुन लीजिए, मैं बोलता हूं आपको। इस मुल्क में सदियों से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, इसमें इन धर्मगुरुओं की और ब्राह्मण समाज की एक साजिश रही है। मंदिर की पूजा यही करवाएंगे, यही पुजारी बनेंगे, एजेंट ऑफ गॉड यही हैं। सुनते जाइए अब आप। जाति में दलितों को मंदिर के अंदर नहीं आने देते थे, खाना खिलाना दूर की बात। आज ये आपको कहते हैं जाति को भूल जाओ, तुम्हारे खिलाफ एट्रोसिटीज हुई, भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जुड़ जाओ। और एक इमेजिनरी एनिमी मुस्लिम्स को दिखा करके सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मगुरु है फुरफुरा शरीफ के गद्दी नसीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, बोलो उनके साथ गठबंधन करके पड़े हुए हैं चरणों में। ये कहानियां जो है ना, ये कहानियां इमाम बुखारी के खिलाफ बोल सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑफिशियल गठबंधन किया हुआ है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, आरक्षण के खिलाफ है, शरीफ के गद्दी बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। अहले हदीस की मस्जिद में क्या अहमदिया जा सकते हैं? पहली चीज तो यह है कि अहमदियों में फुरफुरा शरीफ, और अरे सुनिए उसमें बिल्कुल सर, हमने फुरफुरा शरीफ को सेकुलर बना दिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अग्री करोगे, हम तुम्हारी तरह थोड़ी ना, हम आपकी तरह धर्म पे लड़वाने नहीं है। हम तो कहते हैं सारे हिंदू धर्मगुरुओं को, मुस्लिम धर्मगुरुओं को धर्म व्यक्तिगत है, तुम्हारे और ईश्वर के बीच की यात्रा। फुरफुरा शरीफ गद्दी नशीन सेकुलर और स्वामी दीपंकर कम्युनल, ये भगवा चोले वाला स्वामी कम्युनल और फुरफुरा शरीफ का गद्दी नशीन सेकुलर, वारी सेकुलर सियासत इस देश की मान गए, मान गए। 47 में पाकिस्तान बनाया, 90 में कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित कराया, वारी सेकुलर सियासत, वारी सेकुलर सियासत। फुरफुरा शरीफ कहां है? सुनिए एक मिनट, फुरफुरा शरीफ पश्चिम बंगाल में है। ये सेकुलर की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का मंत्री फरहाद हाकिम ओपनली बोल चुका है जो मुस्लिम नहीं है वो किस्मत के मारे हुए हैं, वो बेकार है। औकात नहीं एक नेता से सुनवा दे। वो तो फिर हरिद्वार